सारा प्रणाम। सहारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं फरहीन अदनान। आई खबरों की शुरुआत करते हुए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप सावंत की मुंबई एटीएस में वापसी। पूरे महाराष्ट्र में 52 आईपीएस अफसरों के तबादले। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी हुई तेज। माणिकराव ठाकरे ने कहा, जिसकी मजबूत दावेदारी उसे ही मिलनी चाहिए सीट। साल 2003 मुंबई धमाकों के तीनों आरोपी दोषी करार। विशेष कोर्ट अदालत सुनाएगी 4 अगस्त को सजा। धमाकों में गई थी 53 लोगों की जान। और नकली पुलिस बनकर धमकाने वाले 2 आरोपी सलाखों के पीछे। प्रेस का कार्ड भी बरामद। तो मुंबई सहित महाराष्ट्र में 52 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। अकेले मुंबई में 50 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। प्रदीप सावंत का तबादला मुंबई एटीएस में डीसीपी के तौर पे हुआ है। उन्हें बहाल करने के बाद भी पोस्टिंग नहीं दी गई है। तेलगी मामले में निलंबित किया गया था उन्हें। ब्रिजेश सिंह को जोन 8 का डीसीपी बना दिया गया है, जबकि प्रसन्ना को वेटिंग में रखा गया है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा 15 अगस्त से आचार संहिता लागू होने के बाद अफसरों के तबादले मुमकिन नहीं होंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के बीच भी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई एक राय नहीं बनी है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर किसी चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार की दावेदारी मजबूत है तो एनसीपी को वो सीट छोड़नी चाहिए, और अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एनसीपी के उम्मीदवार की दावेदारी मजबूत है तो वो सीट कांग्रेस को छोड़नी चाहिए। हुआ एक साथ जाने का, तो हमारी तरफ से हम ये जिक्र करेंगे कि वहाँ की जो भी स्थिति है, अगर कार्यकर्ता चुन के आने में सही हमारे पास है तो एनसीपी ने वो जगह छोड़नी चाहिए। एक हर जगह पे एनसीपी का भी कार्यकर्ता चुन के आने की उनका पूरी उम्मीद है तो हमने छोड़नी चाहिए। मतलब जो भी वहाँ स्थिति है उस आधार पर बंटवारा होना चाहिए। मैंने कहा जरूर कोई अपराधी है, उसके ऊपर गुनाह साबित हुआ है तो उसके ऊपर जरूर हम उम्मीदवारी के बारे में उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे लोगों को कोई कांग्रेस में जगह नहीं है। हमारा अगर फैसला हुआ एक साथ जाने का, तो हमारी तरफ से हम ये जिक्र करेंगे कि वहाँ की जो भी स्थिति है, अगर कार्यकर्ता चुन के आने में सही हमारे पास है। और राजनीतिक दलों के सिर से लोकसभा चुनाव का बुखार अभी उतरा भी नहीं है कि विधानसभा चुनाव की गर्मी फिजा में तैरने लगी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना के उम्मीदवार चिंतामन वंगना का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, इसलिए भाजपा ने वसई, नालासोपारा और बोईसर की विधानसभा सीटों पर अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया है। पालघर लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार चिंतामन वनगा को शहर और ग्रामीण भाग में कांग्रेस के बनिस्बत बहुत अच्छे वोट मिले थे, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद से भाजपा ने अभी से अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। वसई तहसील में विधानसभा के 3 मतदार संघ हो गए हैं। हम लोगों की ये मांग है कि वसई विधानसभा क्षेत्र है ये भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसा हमने सुझाव हमारे वरिष्ठ नेताओं को दिया है। हम वसई के जो तीनों सीट है उसके ऊपर हम दावा करना चाहते हैं। वसई तो हम लड़ेंगे ही। बोईसर जो है जिसमें हमारा वाड़ा में चिंतामन विष्णु जी सौरा चुन के आते थे तो उसका ही वो हिस्सा है, तो उसके ऊपर भी हमारा हक बनता ही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में चुप्पी तोड़ते युति में शामिल शिवसेना के नेता अपने वरिष्ठों के निर्णय को निर्णायक मान रहे हैं। वसई मतदार संघ में आपको पहले से विधानसभा लोकसभा बीजेपी के लिए, विधानसभा शिवसेना के लिए दिया जाता है। नया रचना के हिसाब से 2.5 मतदार संघ हुआ है, वो हिसाब से हमारे नेतागण डिसीजन लेंगे, उसमें मालूम पड़ेगा। बहरहाल महापालिका की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन नेतागण विधानसभा पर नजर गड़ाए बैठे हैं। क्या करें, आखिर चुनाव का दौर ही कुछ ऐसा होता है। एम जाकिर के साथ नाजमा सिद्दीकी, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। और वसई विरार महापालिका के विरोध में 53 गांव की जनता ने आंदोलन छेड़ दिया है। इस आंदोलन में वसई विकास मंडल के अलावा तमाम राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर नजर आए। ये अर्थी महापालिका की है जिसे 53 गांवों के निवासियों ने निकाली है। इस आंदोलन में वसई तालुका के समुद्र से सटे गांव के निवासी हैं। उनका मानना है कि महापालिका की वजह से हरियाली नष्ट हो रही है, मगर इस आंदोलन के दौरान जनता दल के नेताओं ने आरोप किया कि ये कांग्रेस का हथकंडा है। लोगों ने, ग्राम पंचायत ने, ग्राम सभा ने
महानगर पालिका नहीं चाहिए, इसके लिए ठहराव किए, लेकिन उस ठहराव को ठुकरा के इस कांग्रेस शासन ने, मैं उसको दुशासन कहता हूं, इस महानगर पालिका को थोपा है। वो जो सरकार ने निर्णय ले लिया है, समझो शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार, आदिवासी, ये लोग जब रास्ते पे आ रहे हैं तो हम लोग उसके बराबर रहेंगे। मगर जहां जनता दल के नेता अपनी बात पर अड़े हैं, तो वहीं कुछ नेतागण मानते हैं कि महापालिका होनी चाहिए, पर शर्त है कि स्थानिक जनता का विकास हो। महानगर पालिका का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले पहले से लोग हैं, यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, यहाँ से जो भूमिपुत्र है, तो इनको विकास का फायदा होना चाहिए। इस आंदोलन के बाद महापालिका के शव का अंतिम संस्कार भी किया गया और इस पूरे तमाशे को पुलिस भी तमाशबीन बनी देखती रही। एम जाकिर के साथ नाजमा सिद्दीकी, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। और मुंबई में अगस्त 2003 में हुए बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को पोटा के तहत दोषी करार दिया है। आरोपियों को सजा 4 अगस्त को सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि 25 अगस्त 2003 को मुंबई के झावेरी बाजार और गेटवे ऑफ इंडिया पे ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट कांड में आरोपी अशरत अंसारी, सैयद अनीस और उसकी पत्नी फहमीदा सैयद को कोर्ट ने धमाके का आरोपी ठहराया है, जबकि इसी मामले में आरोपी मोहम्मद अंसारी लड्डूवाला और मोहम्मद हसन बैटरीवाला को पोटा अडावा समिति ने पिछले साल क्लीन चिट मिलने के बाद कोर्ट ने उनको आरोप मुक्त कर दिया था। 25 अगस्त 2003 को आरडीएक्स का यूज करके गेटवे ऑफ इंडिया झवेरी बाजार में 2 बॉम्ब धमाके गए थे। आज कोर्ट ने तीनों आरोपी को दोषी करार कर दिया है। ये पहली घटना भारत में ऐसी है कि जिसमें मियां बीबी दोनों ही आतंकी में शामिल थे। इतना ही नहीं तो उनकी एक बच्ची भी इस कार्रवाई में शामिल थी। हालांकि इस बच्ची की उम्र कम थी, इसलिए उसके ऊपर पोटा के तहत कार्रवाई नहीं करने का फैसला पुलिस ऑफिसर्स ने लिया। और 25 अगस्त 2003 को हुए बम ब्लास्ट के आरोपियों को पोटा के तहत दोषी करार दे दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच कर रहे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुरेश वाली शेट्टी से बात की हमारे संवाददाता ने।